इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो रोड टेस्ट देते टाइम मैक्सिमम लोग इस मिस्टेक्स को कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में एक एक करके ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे और उसे अवॉइड करने के सारे तरीकों पे हम डिस्कस करेंगे ताकि वो मिस्टेक आप अपने टेस्ट के दौरान कमिट ना करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट चेकिंग द ब्लाइंड स्पॉट। तो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको आपका ट्रेनर या एग्जामिनर वो लेन चेंज करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले आप आपका सेंटर मिरर, साइड मिरर ये तो चेक कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनका जो ब्लाइंड स्पॉट है यानी शोल्डर चेक जिसको बोलते हैं, तो जब भी आप लेन चेंज करने जा रहे हो तो आपको आपका शोल्डर साइड का जो ग्लास होता है वहाँ से आपको चेक करना है आपका ब्लाइंड स्पॉट कि साइड में कभी कभी गाड़ियाँ होती है या बाइक होती है जो आपको साइड मिरर में नहीं दिखाई देगी, तो आपको वो ऐसे टर्न करके आपके मुंडी से आपको देखना है, आपका पूरा टर्न होना चाहिए चेक करने के लिए वो ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर आप ब्लाइंड स्पॉट चेक करोगे तो जब भी आप लेन चेंज करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास कोई गाड़ी नहीं है ये श्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक करोगे और विदाउट ब्लाइंड स्पॉट चेक करें आपकी गाड़ी को सडन दूसरे लेन में लेके जाओगे और वहाँ पे कोई गाड़ी हुई या बाइक हुई जिसको आप साइड मिरर में नहीं देख पा रहे हो तो आपके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमें पहली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैक्सिमम लोग कर देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट हमको प्रॉपरली चेक करना है, उसके बाद ही लेन चेंज करना है। सेकेंड जो कॉमन मिस्टेक है वो है ब्रेकिंग की। अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जो नए नए ड्राइवर होते हैं वो तो या सडन ब्रेक करते हैं या फिर लेट ब्रेक करते हैं, उनको जजमेंट समझ में नहीं आता कि ब्रेक करना कब है। तो जिस टाइम पे भी आप ये ट्रेनिंग लेते हो, आपका ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देता है क्लासेस में, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो अगर आप एक भी ऐसी सिचुएशन में सडन ब्रेक करते हो या फिर लेट ब्रेक करते हो, यानी कि आपको दिख रहा है कि सामने ऑरेंज सिग्नल हो गया है या रेड सिग्नल है, तो आपको सडन ब्रेक नहीं करनी है, ना तो लेट ब्रेक करनी है कि आप वो जो है क्रॉस कर जाओ और सामने वाली गाड़ी को हिट कर दो। तो इसके लिए आपको ब्रेकिंग का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो ब्रेक करनी है आपको, स्मूथ ब्रेक होनी चाहिए और गाड़ी सडन स्टॉप नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है कि इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं करते हैं जो एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जब भी आप टेस्ट में जाते हो तो आपकी दूसरी वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे आपका एग्जामिनर बैठा होता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको लेफ्ट कहाँ से लेना है, राइट कहाँ से लेना है, आगे से तो लेन चेंज कब करना है, राइट लेन चेंज करना है, लेफ्ट लेन चेंज करना है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपरली सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करना है। अगर वो आपको बोलता है राइट लेन चेंज करने के लिए तो आपको राइट लेन ही चेंज करना है। कभी कभी आप बाय मिस्टेकली समझते हो या फिर उस पर रिएक्ट करते हो और आप लेफ्ट लेन चेंज करके अदर लेन में चले जाते हो। आपको जैसे राइट टर्न के लिए बोला गया और आपने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो ये कॉमन मिस्टेक्स नर्वसनेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो वो आपको बहुत ध्यान देना है, क्लियरली सुनना है कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है या एग्जामिनर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है स्टॉप साइन पे स्टॉप नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। अब ये जो एक ऐसी मिस्टेक है जो हर एग्जामिनर आपको पहले ही पॉइंट पे ये पॉइंट आउट कर देता है। जैसे ही आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो तो वो आपको ऐसी लेन में या ऐसे रास्तों में लेके जाएगा जहाँ पे स्टॉप साइंस होना ही होती है। तो वो आपको ये चेक करता है कि आप स्टॉप साइन पे रुकते हो या नहीं रुकते हो। या अभी स्टॉप साइन पे रुकने का मतलब आपकी गाड़ी स्लो करना नहीं है। अगर आपने स्टॉप साइन देख लिया है, वो स्टॉप साइन तभी दिखाई देता है जब आने वाले सामने वाली लेन से गाड़ी मर्ज हो रही हो या आपके अदर लेन से गाड़ी आपके लेन में मर्ज हो रही हो, तो वहाँ पे स्टॉप साइन होता है। तो आपको स्टॉप साइन बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। स्टॉप साइन का मतलब है कि आप आपकी गाड़ी वहाँ पे लेके जाते हो, आपको कंप्लीटली स्टॉप करना है। भले आप 2 सेकेंड 1 सेकेंड के लिए स्टॉप करो, अगर गाड़ी नहीं है आगने वाले आपका जो रास्ता है वो क्लियर है तो ही आप प्रोसीड करना। अगर आपकी गाड़ी स्लो भी चल रही है और आप उसको कंसिडर करो कि मैंने गाड़ी स्टॉप कर दिया है, तो वो ऐसे कंसिडर नहीं होता है। एग्जामिनर आपको मार्क डाउन करेगा और उसमें आपको मेजर मिस्टेक में वो फेल कर देगा। तो आपको स्टॉप साइन अवॉइड नहीं करना है। जहाँ भी आप जिस रास्ते पे भी आप आपका टेस्ट दे रहे हो तो बहुत ही आपको विजिलेंट रहना है कि यहाँ पे स्टॉप साइन का बोर्ड है तो मुझे कंप्लीटली रुकना है, चेक करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे कि पुअर लेन डिसिप्लिन। अभी पुअर लेन डिसिप्लिन में क्या होता है कि आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि आपको आगे से जो है राइट टर्न लेना है। अब आप राइट टर्न लेना है तो आप लास्ट वाली राइट लेन में ही आप ड्राइव करोगे, तो आपको आने वाले जो राइट टर्न है उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या सडन लेन चेंज करके आपको एंड ऑफ द रोड राइट लेन में नहीं आने की ज़रूरत है। तो आप पहले से ही राइट लेन में आ जाओ। और जो भी आपका स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है उसके लिए जो इनिशियल ड्राइवर होते हैं यानी न्यू ड्राइवर होते हैं उनके लिए राइट लेन ही प्रीफर किया जाता है, लास्ट लेन। आप मिडल लेन, लेफ्ट लेन में नहीं चलाते, क्योंकि लेफ्ट लेन या फिर मिडल लेन में
जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत ही प्रो ड्राइवर होते हैं। वो अगर आप नए ड्राइवर हो तो उनके लिए रेकमेंड कभी भी नहीं किया जाता। तो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके राइट साइड का जो लास्ट रोड है लेन का, उसमें ही आपको ड्राइव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइट लेने के लिए बोला गया है तो आप उस रोड के पूरे लास्ट लेन में राइट साइड में जाएंगे और वहां से आप राइट टर्न लेंगे। और मान लो आपको लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला गया है, तो लेफ्ट की 3 लेन होती है या 2 लेन होती है, उसमें से जो लास्ट राइट वाली लेन है जो लेफ्ट के लिए जाती है, वो लेन का आपको यूज करना है लेफ्ट टर्न लेने के लिए। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो तो जो स्ट्रेट जाने के लिए राइट साइड का लास्ट रोड है वो आपको यूज करना है। तो न्यू ड्राइवर के लिए लेन डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी गाड़ी चला रहे हो तो सेम ही एक ही लेन में आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये इंश्योर करना है कि आपकी गाड़ी जो है वो मिडिल में हो, हाफ लेन के बाहर हाफ लेन के अंदर ऐसे ना हो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है, आप रोड साइंस को फॉलो नहीं करते हो या सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो इसकी वजह से आपका जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क डाउन करता है आपके एग्जाम में। तो अभी इसमें एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो रोड साइन को फॉलो नहीं करते और मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं, तो वो है जैसे कि आपको 60 के रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पहले से ही इंस्ट्रक्शन देता है बिगनिंग ऑफ द रोड में कि ये 60 का रोड है। आप वो रोड पे अगर अननेसेसरीली 40 या 30 पे चला रहे हो जबकि आपका लेन क्लियर है, ट्रैफिक नहीं है, तो वो आपको 60 पे स्पीड मेंटेन करनी है अगर ट्रैफिक नहीं है तो। लेकिन आपको एक्सीड भी नहीं करना है एट द सेम टाइम कि आप 60 का रोड है और उसको 80 पे आप चला रहे हो। किसी ऐसे जगह इंटरसेक्शन पे आप रुके हो जहाँ पे गिव वे का साइन है, तो सामने से आने वाली गाड़ियों को आप प्रायोरिटी नहीं देके पहले आप जा रहे हो जबकि आपके सामने गिव वे का बोर्ड लगा हुआ है। और मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि अगर आपके सामने स्टॉप साइन है या नो एंट्री का साइन है, तो आप नो एंट्री के साइन में भी आपकी गाड़ी लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपकी गाड़ी के लिए एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये सारे रोड साइंस है जो आप एग्जाम देते टाइम फॉलो करो और ये कमिट मिस्टेक आप मत करो। तो आपका एग्जामिनर जो है ये सारी चीज़ें भी बहुत नोट डाउन करता है, तो ये पहले से ही हम आप इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ताकि वो मिस्टेक हम एग्जाम में ना करें। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करेंगे कि राउंड अबाउट पे अगर मल्टीपल लेन्स होती है तो कौन सी लेन में हमको एंट्री करना है, कौन सी लेन से एग्जिट करना है। तो राउंड अबाउट में ये मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप राउंड अबाउट पे एंटर करने वाले हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से यानी लेफ्ट साइड से कोई भी गाड़ी एंटर ना कर रही हो, आपका लेफ्ट साइड का पूरा वे लेन सब क्लियर होना चाहिए। अगर राउंड अबाउट पे ऑलरेडी कोई गाड़ी है या लेफ्ट साइड से कोई एंट्री कर रही है तो आपको राउंड अबाउट पे एंट्री करनी ही नहीं है। और जब आप देखते हो ये सारी चीज़ें क्लियर है उसके बाद आप राउंड अबाउट पे एंट्री करते हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेन में जा रहे हो। इसके लिए पहले से ही आपको एग्जिट डिसाइड करना होता है। मान लो कि आप इमीडिएट राइट में जाना है, आपको राइट टर्न लेना है, तो आप जो एकदम सर्कल के बाहर का लास्ट लेन होता है वो वाला लेन यूज़ करना है आपको और राइट साइड में आप चले जाओगे। अगर आपको मिडल लेन सामने जाना है तो आप मिडल लेन यूज़ करोगे, और अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप एकदम जो कॉर्नर का लेन होता है वो यूज़ करोगे, या आपको यू टर्न लेना है तो भी आप एकदम सेंटर का जो लेन होता है वो यूज़ करके आप यू टर्न करोगे। तो जब भी आप राउंड अबाउट पे आप गाड़ी चलाते हो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। तो नेक्स्ट मिस्टेक की बात करेंगे कि पार्किंग टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं होती। अभी पार्किंग टेक्निक्स के लिए आपको कैसा है कि आप मान लो जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, आपकी गाड़ी ऑलरेडी पार्किंग में लगी हुई है, तो वहाँ से गाड़ी आपको निकालनी है। एग्जामिनर तो आपको निकाल के नहीं देगा कि आपको गाड़ी यहाँ से निकाल के देगा और मेन रोड पर डायरेक्ट आपको सिर्फ टेस्ट देना है। तो आपको पार्किंग की जो टेक्निक है वो बहुत ध्यान देना है कि आप, क्योंकि जैसे ही आप आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो और पार्किंग से आपकी गाड़ी निकालते हो तो 50% 60% आपका एग्जामिनर वहीं पर ही समझ जाता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है। बाकी चीज़ों पे अगर आपने स्टार्ट अच्छा किया तो वो बाकी चीज़ें हो सकता है कि इग्नोर कर दे या अवॉइड कर दे, लेकिन आपने अगर पार्किंग से गाड़ी निकाली ही इतनी प्रॉब्लमेटिक कि उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि ये न्यू ड्राइवर है, तो आपको मार्क डाउन करेगा बहुत सारी मिस्टेक्स में। तो पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्टार्ट करते हो गाड़ी या फिर मिड वे में जब आपका दूसरे स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो आपको उसके पहले गाड़ी पार्क करनी होती है, तो वो पार्किंग और स्टार्ट की पार्किंग पे आपको बहुत ध्यान देना है कि आप स्मूथ पार्किंग करें और अच्छे से पार्किंग करें। ऐसी जगह पे पार्क ना कर दें जहाँ पे नो पार्किंग है या ऐसा कुछ है, तो वो सारी चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है कि मिरर का यूज़ प्रॉपरली नहीं करते स्टूडेंट। अभी मिरर का यूज़ करने के लिए आपके पास 3 मिरर है। एक होता है आपका सेंटर मिरर, एक है लेफ्ट मिरर, एक है राइट मिरर। इन सारे मिरर्स का यूज़ आप जब भी, सेंटर मिरर का तो आप यूज़ करते हो कि जब भी आप गाड़ी स्टॉप कर रहे हो सिग्नल पे,
तो आपको सेंटर मिरर में देखना कंपलसरी है, क्योंकि वो फिर आपको दिखाई देता है कि पीछे से कोई गाड़ी स्पीड में तो नहीं है जो आपको क्रैश कर सकती है पीछे से। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जामिनर मार्क डाउन करता है। लेफ्ट लेन चेंज करने या राइट लेन चेंज करने में आप साइड मिरर का यूज़ तो करते हो, वो तो कंपलसरी है, तो वो आपको ध्यान देना है। जब भी आपको अगर लेन चेंज करने के लिए बोला भी है तो साइड मिरर आप ऐसे तिरछी आंखों से मत देखिए, आप पूरा ऐसे आपके गर्दन को टर्न करिए। लेफ्ट का अगर चेक करना है आपको लेफ्ट में टर्न करिए, आप शोल्डर चेक कर रहे हो आप शोल्डर का चेक करिए, अगर आप सेंटर मिरर चेक कर रहे हो तो थोड़ा ऐसे आप चेक करिए। उसमें नोटिस होना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने जो है मिरर का यूज़ किया है और मिरर चेक किया है बिफोर लेन चेंजिंग। तो वो चीज़ों में मार्कडाउन नहीं होगा, जो मैक्सिमम 90% लोगों में मार्कडाउन हो जाता है कि उन्होंने मिरर चेक नहीं किया। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, जिससे आपको आपका एग्जामिनर फेल ना कर सके। तो लास्ट मिस्टेक जो है ये किसी के भी साथ हो सकती है। मान लो आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करी है, सब कुछ आपने रोड साइन, स्पीड लिमिट, हर चीज़ें आपने अच्छे से फॉलो की है, लेकिन आपको इसमें दो चीज़ें हैं कि ना तो बहुत ही आपको नर्वस होकर गाड़ी चलानी है, ना तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी चलानी है। अभी नर्वस होने के बाद आप अननेसेसरी मिस्टेक्स कर देते हो जो आप कॉन्शियसली नहीं करते हो। आप डर के मारे या फिर आप ध्यान नहीं देते हो, आपका दिमाग कहीं और चीज़ों पे बिजी हो जाता है, आप सोचते हो कि मैं पास हो रहा हूँ कि फेल हो रहा हूँ, और उससे आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, या फिर बहुत ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जिससे आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, और फिर आप ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हो जो कि आप नोटिस ही नहीं कर पाते, लेकिन आपका एग्जामिनर नोटिस कर देता है। तो इसमें आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना तो बहुत ज़्यादा नर्वस होना है, कॉन्फिडेंट होना है, जिससे आप आपके प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाओ और आपका एग्जामिनर आपको किसी भी मिस्टेक्स में मार्क डाउन ना कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ये 10 कॉमन मिस्टेक्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो 80 to 90% ऐसे चांस है कि आप आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास कर लो। और कोई भी अगर 10% की तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ में होती है कि अगर आपने कुछ ऐसे ही मिस्टेक कर दी जो कि कॉमन है ही नहीं, तो वो तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और आप आपका एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लेंगे।